नाउ जैसे हमने डिस्कस किया पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहला सबसे इजी ऑपरेटर है इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू। ओके, तो ये सिंगल इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5। अब अगर आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5। आई गेस ये सबको क्लियर है। अब सपोज कीजिए मैंने लिख दिया x प्लस इज इक्वल टू 3, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये एडिशन विद असाइनमेंट है। अब अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट की तो आपके हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई नीड सम सजेशंस। कुछ भी गलत सही जो भी आपको लगता है बताएं। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम है। अब देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 पहले से थी और हमने उसमें प्लस इज इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये सेम एज है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका जब हम इस तरीके से लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू 3, तो ये सेम एज हो जाती है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, अब चलिए आप बताइए x माइनस इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा? तो अभी असाइन हो गया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे 6 होगा। 3 आपने कैसे सोचा? देखिए 5 प्लस 3, ओके, 8 हो गया और 8 में 2 चला गया। ओके, तो ये भी सेम एज क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। आपको किस चीज पे ध्यान देना है, जो x की लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे x की लास्ट वैल्यू 5 थी, इसीलिए प्रिंट 5 हुआ। अब हमने कह रहे x प्लस इज इक्वल टू 3, यानी हम कह रहे x में x की वैल्यू प्लस 3 जोड़ दो, ये बोल रहे हैं यहाँ पे x में ही x की वैल्यू जो है यानी 5 और प्लस 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा x माइनस इज इक्वल टू 2, यानी x में ही x की वैल्यू में ही माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू और उसे x में सेव भी कर दो, तो x की वैल्यू 8 थी, उसमें 2 घट गया 6। तो अब इसी तरीके से आप बताइए x मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 3, अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोग को? 24। 24। आप इससे जोड़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे तो नहीं, x की 6 वैल्यू, से ही। हाँ, तो अब 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो वो 18 हो जाएगा, राइट? तो अच्छा हाँ। ठीक है, तो आपको हमेशा लास्ट वैल्यू पे फोकस करना है एंड ऑलवेज सी की लास्ट वैल्यू क्या है। ओके, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इस तरीके से ये पूरा मिलके एक ऑपरेटर बनता है। यहाँ पे ये पूरा मिलके एक ऑपरेटर है। जब आप और प्रोग्राम्स करेंगे, जब आप लूप्स वगैरह या जब आप बड़े स्केल पे काम करेंगे, तो ये जल्दी करने के लिए आपको हेल्प करता है। इसी तरीके से अब हम मान लीजिए हम करते हैं x फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल टू 2। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? फॉरवर्ड स्लैश का मतलब मैंने आपको बताया डिवीजन, राइट? तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 9। 9, राइट? 9.0, क्योंकि मैंने बोला जब भी फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, खैर वो एक ही बात है, बट वो उसको फ्लोट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उस सबके साथ में ये होता है। अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा x परसेंट इज इक्वल टू 4,
अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोच के बताइए, और बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहले तो ये बताइए परसेंट का मतलब क्या है, अभी हमने सीखा यस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। ओके, हम्म, तो अगर हम हमारी x की लास्ट वैल्यू क्या है, 9। 9 है, यानी 9 को हम 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, है ना? यस सर। तो 9 में 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे कि 1 बच जाएगा, राइट, क्योंकि 4 टू 8 और 1। तो ये हम लोगों का केस हो गया। इज इट क्लियर? ये अंडरस्टैंड हुआ कि ये अंडरस्टूड है कि नहीं? फिर से देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए लिखते हैं a इज इक्वल टू 38 और फिर हम लिखते हैं a परसेंटेज इज इक्वल टू 6। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज a? बताओ अपूर्व, अपूर्व, मिहिर, कितना होगा? बोलो, सही बोलो। 2 होगा, राइट, क्योंकि वही सिंपल है यार। 6 इंटू 6 इज 36 और बचा 2। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेटर है। ओके, अब हम मान लीजिए लिखते a स्टार स्टार 3। तो a स्टार स्टार इक्वल टू 3, इससे क्या निकलेगा? अब अगर हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? पहले ये बताइए स्टार स्टार करता क्या है? हाँ, सर पावर पावर, लगता है, पावर। पावर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली कह रहे हैं a की पावर 3, 2 की पावर 3, राइट, जो कि 8 होता है, ठीक है। यस। फिर इसके बाद हम तो ये हम लोगों का एक बेसिक सा डिस्कशन है अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और ये जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं जो अपनी वेबसाइट का लिंक दिया वहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड इज इक्वल टू, लाइक ये ऐसे लिखा जाता है, एंड इज इक्वल टू, ठीक है। ये एंड साइन होता है, इसे एम्परसैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पर ये जो है ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े लास्ट वीडियो में, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, और उन सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर ही हम लोगों ने ये पढ़ा। पर इसके सिर्फ इतने ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा एंड इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू, और इस तरह से 5 और ऑपरेटर होते हैं। वो हम लोग जब बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंक्लूड करता है अरिथमेटिक एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स।